हेलो फ्रेंड, जेड आर क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट देखा था, वर्बल रीजनिंग का। अब अपन सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें है मैट्रिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस तरह बॉक्स बने हुए आते हैं एग्ज़ाम में, और अपने को एक स्थान जहाँ खाली दे रखा हुआ वहाँ पर आपको भरना है। तो देखो 4 से 64, तो 4 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64। उसी तरह 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। तो यहाँ क्या आएगा 216 आंसर। उसी तरह इसमें देखो, इसमें अब कैसे क्या बनेगा 3 4 और यहाँ कितना दे रखा है 19। अब कैसे भी क्या करें कि 19 आ जाए, ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए। तो अपने को देखना है कि 19 कैसे प्राप्त होता है। तो अपन देखते हैं कि 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 और 3 और 4 7। हाँ, 12 और 7 को 19। देखो 3 इंटू 4 कितने हो गए, 3 इंटू 4 कितने हो गए 12, प्लस 3 प्लस 4, टोटल जोड़ कितनी हो गई इनकी 19। यानी 2 इंटू 5 10, प्लस 2 प्लस 5। एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ना है। कितना हो गया 17। उसी तरह 4 इंटू 5 20, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितने 9। यानी आंसर क्या आ गया 29। तीसरा अपन देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 3। तीसरे क्वेश्चन में अपने को समानता दिखानी है, यानी 2 3 1 ऊंचाई 34। अब यहाँ क्या आएगा वो दिखाना है। तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि 5 कैसे आए। जोड़ के देखते हैं, 3 और 1 4 5 6 हो जाते हैं। तो देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 3 में 2 जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 5। यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर कितने आएंगे 5। इन दोनों को गुणा किया। उसी तरह इनको करते हैं, 5 संग 30 और 4 34, 5 इंटू 6 प्लस 4 कितने आ गए 34। अब इनको करेंगे 4 इंटू 5 प्लस 3, 20 और 3 23। तो उत्तर क्या आएगा 23। इसी तरह अगला देखते हैं 22 24, और यहाँ क्या आएगा वो दिखाना है। इन दोनों को क्या किया 22 आए, 5 और 6 11, 11 का डबल 22। यानी 5 गुणा 6 प्लस 2, नहीं सॉरी, 5 प्लस 6 11 इंटू 2 बराबर कितने होंगे 22। इसी तरह 7 5 और 7 कितने होते हैं 12 इंटू 2 कितने आ गए 24। उसी तरह 6 और 7 6 7 इंटू 2 कितने हो गए 26। तो उत्तर क्या आएगा 26। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन 5। देखो 3 और 4 से कितने आए 49। अब देखो ये 49 कैसे आए वो निकालना है पहले तो, फिर इनमें समानता निकालनी है, फिर आंसर ये आएंगे।
3 + 4 कितने होते हैं? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आएंगे? 49। 7 + 3 10। 10 का स्क्वायर 100। 4, अब इन दोनों को 4 + 7 11। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। यानी आंसर क्या आएगा? 121। अब देखो इसी तरह छठा क्वेश्चन जो है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के अंदर वाली संख्या अपने को बतानी है। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से अपने को समानता बतानी है कि इसके अंदर आ रहा है 81, तो इसके अंदर क्या आएगा। अपने को ये देखना है कि 81 कैसे आए। पहली बात 2 और 3 और 4, इन तीनों को जोड़ो, कितने होते हैं? उसका फिर स्क्वायर करो, देखिए 9 का स्क्वायर, हाँ ये देखो 2 + 3 + 4 का स्क्वायर बराबर 81। इसी तरह 5 + 1 + 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या निकालना है? सातवां क्वेश्चन अपन ऐसे करेंगे, इसको इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि एक जो त्रिभुज होते हैं उनके विकर्णों का योग निकालते हैं, वैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी अगर आधार 3 है और लंब अगर 4 है तो कर्ण क्या होगा? 5। उसी तरह यानी इसको स्क्वायर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आएगा। तो उसी प्रकार 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर आएगा। यहाँ 11 नहीं, यहाँ 5। तो 5 का जो स्क्वायर आएगा + 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ये वो लंब आधार + लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर वाली ट्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस। अगला देखते हैं अपन 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखो, इस तरीके से शेप आते हैं, उनमें से 2 अपने को दे रखे होते हैं और तीसरा निकालना है, ये वाला निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। और देखो प्रथम जो शेप है उसमें देखते हैं, 3 निकालने अपने को। ये 3 कैसे आए? इनमें क्या समानता से बीच वाला आया, क्योंकि अपने को लास्ट में बीच वाला ही निकालना है। तो अब 3 कैसे आए पहले वो पता करेंगे, 5 कैसे आए वो पता करेंगे, उसके बाद तीसरा ऑप्शन निकलेगा। तो पहला देखते हैं अपन। तो प्रथम वाले में अपन देखेंगे 12 और 6। 12 और 6 कितने? 18। 8 और 4 12। 18 - 12, 18 - 12 कितने होते हैं? 6 बचे। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। यानी इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में से माइनस करेंगे, उससे अपने को बीच का प्राप्त होगा। अगले में 16 और 14 कितने होंगे? 15 और 15 30, यानी 30 - 7 और 13
20, कितने हो गए 10। 10 को 2 से डिवाइड किया कितने आएंगे 5। अब इसको करेंगे 11 और 15 26 माइनस 9 और 5 14 बराबर कितने हो गए 12। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे कितने आएंगे 12 में से 2 डिवाइड करेंगे कितने आएंगे आंसर 6। तो अपना आंसर क्या हो गया 6। यानी इन दोनों को जोड़ा, उनमें से इन दोनों को माइनस किया, 12 और 6 18, 8 और 4 12, 18 माइनस 12 बटा 12 बराबर 6। 6 को 2 से डिवाइड किया कितने आ गए 3। 16 14 30, 10 7 और 3 कितने हो गए 7 और 13 20। 20 में से 30 में से 20 माइनस किया 10। 10 को 2 से डिवाइड किया कितने आ गए 5। उसी प्रकार 11 और 15 26, 9 5 14, 26 माइनस 14 कितने आ गए 12। 12 बटेवा 2, आंसर कितना प्राप्त हुआ 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अपने को अब की बार बीच वाला बता रहा है, उसी में अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो बीच में संख्या बड़ी है, चारों ओर संख्या छोटी है और बीच में संख्या बड़ी है। हो सकता है चारों को जोड़ के 30 आए हो, तो अपने को समानता निकालनी है। अगर जोड़ें तो 6 और 2 कितने होंगे 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 इंटू 2 30। चलो इसमें ये हो गया। इसमें देख लेते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब इनको 2 से गुणा करेंगे तो ये नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी, पहले अपने को जोड़ा फिर 2 से गुणा किया, इसमें तो 30 आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे। तो जब तक दोनों में समानता एक नहीं होगी तब तक आंसर नहीं आएगा। अगला देखते हैं, 6 को 4 से गुणा करें, 24, 2 को 3 से गुणा करें 6, 24 और 6 30, ये तो हो रहा है। 3 को 1 से गुणा करें 3, और 2 को 8 से गुणा 4 से गुणा करें 8, 8 और 3 11, ये हो रहे हैं। देखो 4 इंटू 6 24, 2 इंटू 3 6, 24 और 6 कितने हो रहे हैं 30। उसी प्रकार 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 2 बराबर 8, कितने हो रहे हैं 11। मतलब समानता ये बैठेगी। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 5 कितने हो रहे हैं 15, यानी टोटल आंसर कितना हो गया 17। तो यहाँ क्या आएगा 17। पहले अपने जोड़ा फिर नहीं आए, इसमें समानता बैठ रही थी लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। जब तक दोनों में आंसर सही नहीं आएंगे तब तक तीसरे का अपन पता नहीं लगा सकते। अगला देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं, देखें क्या आंसर आता है। इसको ऐसे करेंगे अपन, देखो 50 आ रहे हैं। अब इनको जोड़ते हैं, देखें 37 प्लस 14, 37 और 14 होते हैं 51, 51 आ रहे हैं। यहाँ कितने आ रहे हैं 50, माइनस 1 कर देते हैं, ये आ जाएंगे 50। सेम रेगुलेशन इसमें ही लगाएंगे। अब इसमें क्या जोड़ें कि 54 आ जाए, तो वैसा अपने को अंदाज लगाना पड़ेगा। 24 में अपने को जोड़ना है कितना कि 54 आ जाए। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे
तो एक ज़्यादा नंबर आएगा। वापस उसको एक को अपन माइनस करेंगे, तब अपने को क्या होगा, 54 प्राप्त होगा। 54 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन ने इनको, आंसर कितना आया 51, वापस अपने को माइनस करना पड़ा 1। अगर यहाँ 13 होता तो आंसर 50 आता, लेकिन यहाँ 14 है तो अपने को क्या करना पड़ा, माइनस, यानी 24 यहाँ जो भी आएगा वो एक ज़्यादा आएगा। फिर अपने को एक माइनस करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, 54 आएगा। तो यहाँ अपने को जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 55। एक माइनस करेंगे तभी आएगा 54। समझ में आया? इन दोनों को जोड़ के एक माइनस करेंगे तो अपने को 54 प्राप्त होगा। तो इन दोनों को जोड़ के इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 54 प्राप्त होगा। अब देखो 55 आ रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55। फिर अपन एक माइनस करेंगे, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो 55 में से अगर इन दोनों को घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो ये आंसर चाहिए 55 माइनस 24। 55 में से अपन जाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 31। ये आंसर आ गया अपना कितना, 31। अब ये सही है कि नहीं है वो देख लेते हैं। 24 प्लस 31 बराबर 55 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 54, जो अपना क्या है, आंसर। इन दोनों को जोड़ के एक माइनस किया, इन दोनों को जोड़ा एक माइनस किया, कितने आए, 50। इन दोनों को जोड़ेंगे एक माइनस करेंगे, कितना आएगा, 54। तो अपने को पता है कि एक ज़्यादा आएगा और यहाँ एक कम है, तो इसमें अगर एक प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया, 55। 55 में से अगर 24 घटा देंगे तो 31। यानी अगर इन दोनों को जोड़ के ये आ रहे हैं तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब इसमें देखो 3 और 4, यहाँ संख्या छोटी है और नीचे जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। अब या तो 3 और 4 को 7 को जोड़ा और ये लिख दिया, या तो फिर ऐसा किया। अब इनको अगर करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 5 और 2 7 और 5 यानी 75, ऐसे ही आना चाहिए। और देखते हैं एक और आइडिया, और क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का क्यूब 64, 9 और 64 कितने होते हैं, 73। उसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 2 का क्यूब 8, 25 और 8 कितने होंगे, 33। आंसर क्या आएगा, 33। जोड़ के नहीं आएगा, पहले को स्क्वायर दूसरे को क्यूब, दोनों को जोड़ा 73। पहले को स्क्वायर 25, दूसरे को क्यूब, 2 का क्यूब 8, 25 और 8 कितने हो गए, 33। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला 13वां क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसमें सिर्फ अपने को दिमाग लगाना है। अब 47 × 82 का गुणा करेंगे, अब तो टाइम बहुत लगेगा। अब इसको देखना है कि इसमें आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, गुणा करने नहीं बैठना है। अब देखो 47 × 82, 47 और 82, ये देखो 82 आ रहे हैं। अब इसमें क्या किया इन्होंने, संख्या को उल्टा लिख दिया, 2 को 2 लिखा, 8 को 8 यहाँ लिखा, 7 को 7 लिखा और 4 को 4 लिखा, और अपने को लगता है गुणा किया हुआ है। इसमें भी यही है, देखो 7 को 7 लिखा, 1 को 1 लिखा, 9 को 9 लिखा और 2 को 2 लिखा। अब तो इसके अनुसार यहाँ क्या आना चाहिए, 3, 6, 1 और 5, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अपने को भ्रमित करने के लिए आते हैं, होते आसान है पर होते नहीं है। तो सेकंड पार्ट में अपन यही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना।